लालची लकड़हारा। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज जंगल के पास बहने वाली नदी के किनारे जाकर लकड़ी काटता था। उसी लकड़ी को बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अगर आज ज्यादा लकड़ी मिल जाए तो बच्चों के लिए कुछ अच्छा ला सकूंगा। एक दिन राजू नदी किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक उसका हाथ फिसल गया और उसकी लोहे की कुल्हाड़ी सीधे नदी में गिर गई। राजू बहुत घबरा गया और जमीन पर बैठकर रोने लगा। हाय राम, अब मैं क्या करूंगा? यही कुल्हाड़ी तो मेरी रोजी रोटी थी। तभी नदी के पानी में हलचल हुई और जल का दानव प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर करुणा थी। वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अब मैं काम कैसे करूंगा? जल के दानव ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहते ही नदी के अंदर चला गया और जब थोड़ी देर में बाहर आया, दानव के हाथ एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी थी। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इसके बाद दानव ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। तो क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं दानव जी, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। अंत में दानव ने नदी से राजू की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। राजू खुशी से। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। राजू की ईमानदारी देखकर जल का दानव बहुत प्रसन्न हुआ। वत्स, तुम बहुत ईमानदार हो। इनाम के तौर पर ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हारी हैं। धन्यवाद दानव जी। राजू खुशी खुशी घर लौट गया और कुछ ही समय में सुखी जीवन जीने लगा। उसी गांव में श्याम नाम का एक और लकड़हारा रहता था, जो बहुत लालची था। श्याम ने उस दिन राजू और दानव की सभी बातें सुन ली थीं। अगले दिन उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। श्याम को दुखी देखकर पानी का दानव निकला। वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? श्याम ने अपनी पूरी परेशानी की बात सुनाई। इतना सुनते ही दानव पानी में चला गया। जल का दानव फिर प्रकट हुआ और सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? श्याम के मन में लालच आ गया। उसने बिना देरी करे झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। मैं इसके लिए बड़ा परेशान था। दानव को उसका झूठ समझ में आ गया। लालच और झूठ का फल कभी अच्छा नहीं होता। इतना कहकर दानव गायब हो गया। शाम को न सोने की कुल्हाड़ी मिली और न ही उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी वापस आई। वो शर्मिंदा होकर घर लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और लालच विनाश का कारण बनता है।